नमस्कार दोस्तों। मनुष्य का जीवन हमेशा से ही खोज का विषय रहा है। हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति, संतोष और स्थिरता की तलाश करता है, लेकिन भारी संसार में भटकते भटकते वह अपने ही अंदर छुपे उस रहस्य को भूल जाता है जो उसे वास्तविक सुख दे सकता है। यही कारण है कि प्राचीन समय से ऋषि मुनियों ने एक ऐसी साधना का वर्णन किया जो अत्यंत सरल होते हुए भी अत्यंत गहन है। मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उस यात्रा का एक पड़ाव है जिसमें वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयास करता है। इस पहचान की प्रक्रिया को ही अध्यात्म कहा गया है। अध्यात्म के मार्ग पर अनेक साधनाएं बताई गई हैं, किंतु उनमें सबसे सरल, सबसे सुलभ और साथ ही अत्यंत गहन साधना है नाम जाप। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में नाम की महिमा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमारे ग्रंथों में बार बार यह बात कही गई है कि कलयुग में यदि कोई साधन सबसे प्रभावी है तो वह केवल और केवल भगवान के नाम का सिमरन है। श्री भागवत महापुराण में स्पष्ट कहा गया है कि इस युग में न तो कठिन तप आवश्यक है और न ही जटिल यज्ञ। केवल नाम का ही सिमरन ही मनुष्य को परम लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम है। जब हम नाम शब्द का उच्चारण करते हैं तो सामान्य रूप से हमें यह एक ध्वनि प्रतीत होती है, किंतु शास्त्रों की दृष्टि में नाम एक साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि वह स्वयं ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए यह कहा गया है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर मेरा स्मरण करता है, मुझे याद करता है, मेरे नाम का जप करता है, मैं उसके लिए सहज रूप से ही उपलब्ध हो जाता हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि नाम का जाप केवल एक क्रिया ही नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ सीधा संबंध स्थापित करने का माध्यम भी है। यदि इसे और गहराई से समझा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वनि और कंपन से निर्मित है। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ध्वनि एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी विशेष नाम का जप करता है तो अपने भीतर उसी प्रकार की ऊर्जा को जागृत करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप राधा राधा, राम राम, शिव शिव, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण आदि का जाप करते हैं तो ये केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंत्र है या ऐसा नाम है बल्कि यह एक ऐसा मंत्र है जो व्यक्ति की चेतना को शुद्ध करने की क्षमता रखता है। मन का स्वभाव अत्यंत चंचल होता है। वह निरंतर एक विचार से दूसरे विचार की ओर भागता रहता है और यही अस्थिरता मनुष्य के दुख का कारण बनती है। नाम जाप इस चंचलता को समाप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। जब मन को बार बार एक ही नाम पर केंद्रित किया जाता है तो धीरे धीरे उसकी भटकने की प्रवृत्ति कम होने लगती है। यह प्रक्रिया सरल प्रतीत होती है, किंतु इसका प्रभाव अत्यंत ही गहरा होता है। ध्यान की दृष्टि से देखा जाए तो नाम जाप को ध्यान का ही एक रूप कहा जा सकता है। अंतर केवल इतना है कि ध्यान में मन को शून्य करने का प्रयास किया जाता है, जबकि नाम जाप में मन को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। ये केंद्रित अवस्था ही आगे चलकर ध्यान की गहराई में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार नाम जाप एक सेतु का कार्य करता है, जो साधक को सामान्य चेतना से उच्च चेतना की ओर ले जाता है। शास्त्रों में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ नाम जाप ने व्यक्ति के जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि आंतरिक रूप से आंतरिक स्तर पर होता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से नाम जाप करता है तो उसकी सोच, उसका दृष्टिकोण और उसका व्यवहार सब कुछ बदलने लगता है।
वह परिस्थितियों से प्रभावित होने के बजाय उन्हें समझने लगता है और धीरे धीरे उसके भीतर एक स्थिरता का विकास होता है। नाम जाप एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है जो कि भाव है। यदि कोई व्यक्ति केवल यांत्रिक रूप से नाम का उच्चारण करता है तो उसका प्रभाव सीमित होता है। वह नाम जाप कर रहा है और उसका ध्यान कहीं और है। ध्यान उसका सांसारिक बातों की तरफ है, लेकिन वह नाम जाप कर रहे हैं तो उसका प्रभाव इतना नहीं दिखाई देगा। किंतु वही नाम जब पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से, पूरी तन्मयता से, पूरे समर्पण के साथ किया जाता है तो वह साधारण क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि संतों ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि नाम जाप में भावना का होना अनिवार्य है। बिना भावना के आप नाम जाप जितना मर्जी कर लो, उसका उतना फल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपके भावना ये होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त नाम जाप का एक और विशेष गुण यह है कि यह किसी भी प्रकार की बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। इसे करने के लिए न तो किसी विशेष स्थान की आवश्यकता है, न ही किसी विशेष समय की। यह साधना इतनी सरल है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों न हो, इसे अपने जीवन में अपना सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। नाम जाप को हम दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है। हम कभी भी एनी टाइम कभी भी नाम जाप कर सकते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि नाम जाप केवल एक साधना नहीं बल्कि एक विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य की चेतना को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है और यह उसे बाहरी संसार की अस्थिरता से ऊपर उठाकर आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। नाम जाप की बहुत अद्भुत महिमा है। धीरे धीरे आपकी चेतना का स्तर बढ़ने लगता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता विकसित होने लगती है, आपका मन शांत होने लगता है। धीरे धीरे जैसे ही आप नाम जाप करोगे, आपकी टाइमिंग बढ़ेगी तो आपको उस गलत और सही का अंतर करना आ जाएगा। अपने आप ही आंतरिक रूप से आपके डिसीजन सही होने लगेंगे। पहले आप दूसरों पर डिपेंड रहते थे, लेकिन अब आप दूसरों पर डिपेंड नहीं रहोगे। आपको पता चल जाएगा क्या सही है, क्या गलत है। जो भी लोग आपके बारे में अहित सोचते हैं, वो लोग ही आपसे दूर चले जाएंगे। इसकी बहुत ज़्यादा महिमा है नाम जाप की। शुरू कीजिए, 5 मिनट से शुरू कीजिए। बस एक बार शुरू कर दो, चाहे माला लेके शुरू करो या काउंटर आता है इसका, काउंटर लेके जाप करो। सच में आपको इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे कि इसकी आप खुद ही डिस्क्राइब करोगे कि इसकी सच में अद्भुत महिमा है। इसलिए यदि जीवन में सच्चे अर्थों में परिवर्तन लाना है तो नाम जाप को केवल एक धार्मिक क्रिया के रूप में मत करना। इसे चलते फिरते अपने जैसे डेली के कार्य होते हैं वैसे ही इसे शामिल कर लेना नाम जाप को। आपको इसके अद्भुत रिजल्ट, लेकिन मेन फोकस है कि आपको पूरी भाव से समर्पित होकर नाम जाप करना है। फोकस नाम पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नाम जाप कर रहे हैं और ध्यान संसार में लगा हुआ है तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। फल मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं। अगर वही आप फोकस रूप से नाम जाप करोगे, पूरा ध्यान आपका नाम जाप पर होगा पूरी तन्मयता के साथ, तो उसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यदि जीवन में सच्चे अर्थों में परिवर्तन लाना है तो नाम जाप को केवल एक धार्मिक क्रिया के रूप में नहीं करना है, बल्कि एक गहन साधना के रूप में अपनाना आवश्यक है। और रोज़ जैसे आज 5 मिनट किया है, अगले दिन 10 मिनट, उससे अगले दिन 15 मिनट अपनी टाइमिंग को बढ़ाओ। तो यह साधना सरल अवश्य है, किंतु इसके प्रभाव अत्यंत गहरे हैं।
जो व्यक्ति इसे समझ लेता है ना, वो अपने जीवन में उतार लेता है, तो उसके लिए एक ऐसा मार्ग बन जाता है जो उसे उसके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है। नाम छोटा है पर इसकी गहराई अनंत है। जो इसे समझ गया उसने खुद को भी समझ लिया। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आज से ही नाम जाप शुरू करें, क्योंकि असली शक्ति बाहर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।